दूसरे के धर्म का आदर करें। हम अपनी माँ की पूजा करें लेकिन दूसरे की माँ का आदर करें। सवाई भाई साहब आप बीच में आए, एक बार जोरदार तालियां सवाई भाई साहब आए हैं। इस बार फिल्मफेयर अवार्ड्स ने जो सर्वोच्च अवार्ड दिया वो सवाई भाई साहब को दिया। मैं सामने बैठकर देख रहा था। आपका हक है, आपको ये मिलना चाहिए। गणपति जय गणनायक जय गणेश, जय गणेश जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चारु भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, है मूषक वाहन तेरो तेरा ही रूप सुहाना। तेरा पूजन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तुमने तो इतने सारे भजन लिखे हैं, कृष्णा में, हनुमान में, तो इसका टाइटल सॉन्ग लिख लोगी? मुझे एक बात की आश्वासन था, एक बात का आश्वासन था कि सतीश कौशिक जी की फिल्म में कागज में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था और मैं वो जानता था कि अगर आप एक खूबसूरत गाना लिख सकते हैं तो आप कई खूबसूरत गाने लिख सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि हिंदुत्व का टाइटल सॉन्ग लिख पाओगी? तो अब इन्होंने क्या सोचा, ये अब इन्हीं को माइक देता हूँ, ये बताइए। हेलो, मैं श्वेता। जब सर ने मुझे बोला कि आपको, मैं जब कहा था हनुमान जय श्री राम और परम अवतार श्री कृष्णा, ये शो टीवी शो लिखती थी। देन करण जी का मुलाकात हुआ मुझसे और मैंने गाने सुनाए तो बहुत पसंद आए। उसके बाद फिर हमने एक और डॉक्टर ड्रामा का बना रहे थे, शिव तंत्रा में मैंने एक भजन लिखा तो वो भी अच्छा लगा। देन फिर हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स में शूटिंग की शिव तंत्रा की। उसी दौरान करण जी ने मुझे बोला कि आप हिंदुत्व के गीत एक बार कोशिश कीजिए। देन मैंने फिर वो उसका ना काफिया मिलना बहुत मुश्किल था। अब अगर हिंदुत्व का काफिया ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने फिर जब अस्तित्व ढूंढ लिया तो फिर हिंदुत्व मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। That's a right to speaking. तो फिर मैंने उसके बाद फिर गीत आगे बढ़ता चला गया और मैंने पूरा गाना कंप्लीट किया। Now looking back, इन्होंने कई कमाल के किरदार निभाए हैं, which is I think a contrast of his first film. So you have seen him as Sri Ram, Prithvi Vallabh, Chandragupta Maurya, and now latest what you have seen him is the young version of our incumbent Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, now you will see him as a Bharat Shastri in Hindutva. जोरदार तालियां हो जाएं, none other than Ashish Sharma. तो आशीष, जितनी तुम्हें मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स है सब जितना मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया, तंग किया, परेशान किया, सब आगे मौका है। चलिए सर, क्योंकि हिंदुत्व की बात है तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रारंभ करता हूं सर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, क्या बात है। और अपनी इसी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नमन करता हूं आप सभी को, क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरह गुरु हैं हमारे। आप सभी ने अपनी फिल्मों से, अपने काम से हमें सिखाया है बहुत सर, और आप सभी जाने अनजाने हमारे गुरु हैं। मैं एकलव्य हूँ आप सभी का। और इस फिल्म और इस कहानी के बारे में और इस गाने के और इस गीत के बारे में आप लोगों ने जो भी देखा सुना, एक
बड़ी छोटी सी चीज़ के ऊपर आप लोगों की रोशनी डालना चाहता हूँ। अगर आपने गाना सुना हो तो संपूर्ण गीत हिंदी में है, उसमें ना अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है ना उर्दू, संपूर्ण गीत हिंदी में है। और हमारे यहाँ के फिल्मों में चलन सा हो गया है, अरे बड़ा मोहब्बत का रुमानी गाना है, थोड़ी सी उर्दू डाल दो, नफासत आ जाती है, रुमानियत आ जाती है ना, थोड़ा सा क्वर्की करना है, थोड़ा अंग्रेजी कुछ शब्द डाल दो, चलता होता शब्द डाल दो, बड़ा मज़ा आ जाएगा गाने में। लेकिन क्या हिंदी में वो बात नहीं है? और हम हिंदी में, और हम हिंद के वासी हैं, हिंद के वंशज हैं, तो क्या हिंदी के अंदर वो प्रभाव, वो प्रेम, वो मधुरता नहीं रही? वही चीज़ हम इस गाने के थ्रू कहना चाहते हैं आप सभी से। और इसी और हमें किसी भाषा से कोई बैर नहीं है वैसा, मतलब उर्दू मौसी है हमारी, अंग्रेजी वो ज़बरदस्ती घुसी हुई है, अब उन्हें संभालना पड़ता है, क्या करें, घुसी हुई आंटी तो उन्हें संभालना पड़ता है। पर हमें बैर नहीं है किसी भाषा, किसी बोली से, और यही तो सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है इस देश की, इस धरती की, कि इतनी भाषाएं, हिंदुत्व की इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी संस्कृतियां, ये सभी अपने अंदर समेटे अटिक खड़ा है इतने हजारों वर्षों से। और इसी सबसे बड़ी उपलब्धि का हम उत्सव मनाना चाहते हैं इस गीत के जरिए। वी वांट टू सेलिब्रेट दिस वेरी क्वालिटी ऑफ दिस ग्रेट लैंड ऑफ हिंदुत्व थ्रू दिस सॉन्ग। और हम इसी बात का जश्न मनाना चाहते हैं, हिंदुस्तानी सरजमीन की सबसे बड़ी खूबी का, हिंदुत्व का, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व। तो सोनारिका, आशीष ने तो अपनी कंप्लेंट्स सबके सामने रख दी, अब तुम्हारी बारी है कि तुमने क्या महसूस किया, सिर्फ इस गाने के बाद नहीं, बट ऐसे भी जब हम हिंदुत्व की शूटिंग कर रहे थे। सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल सर. Sir, likewise sharing the stage with you. Very few people know this, that the first time when I met Karan sir, he did nothing. There were speakers in his office, और सबसे पहले उन्होंने मुझे गाने सुनाए थे, चारों के चारों गाने सुनाए थे. That was our first meeting. And गाने सुन के मुझे पता था that this is something that I want to do, this is something I want to be involved with. और it was such an honor to be directed by Karan sir. लोग कहते हैं कि directors actors होते हैं, but he is an actor's director. It was such a smooth sail working on this film, and yeah, it was a beautiful journey, and I'm eternally thankful and grateful. इकबाल के साथ ये गुलाटी कैसे बांटी? लड़की है, she is a woman, she has the prerogative. Yes. तो ये दल कैसे बदल लिया? सर वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। नहीं सर, इस कैरेक्टर के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म से, और सपना मेरे किरदार का नाम है। इस फिल्म में ये उसकी जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की, और मैंने भी एज अ पर्सन हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ जाना इस फिल्म के दौरान। सर तभी गुलाटी मारी। मैंने देखा कि मेरे मना करने के बावजूद कई लोग रंग रंगीली हो गई मेरे को पिक्चराइज कर रहे थे। प्लीज सब डिलीट कर लीजिए। We'll send it to you. Sure. So Ankit, what was your experience working in हिंदुत्व? Because वो भारत है, ये सपना है, और तुम अंकित समीर सिद्दीकी हो। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो जब ये कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे कॉल आया, सो ही जस्ट सेंड मी द स्क्रिप्ट। मुझे कुछ नहीं पता था कि इतनी बड़ी मूवी है, हिंदुत्व टाइटल है, कुछ नहीं। जस्ट सेंड मी द स्क्रिप्ट एंड ही सेड यार घर पे, क्योंकि कोविड का सीजन चल रहा था, और कोविड का सीजन चल रहा था, दौर चल रहा था, और मुझे बोला कि आप घर से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। तो मैंने भेजा, मुझे पता चला 100-200 लड़कों ने इसका ऑडिशन भेजा है, एंड लकीली आउट ऑफ देम आई वाज लाइक इन टॉप 10। देन मैंने सर के साथ फिर मैंने मीटिंग करी, वेयर वी डिड द प्रॉपर कैमरे के साथ ऑडिशन, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनके साथ मैंने वर्कशॉप की। फिर देन आई गॉट फाइनलाइज्ड, कॉल्ड मी टू द ऑफिस अगेन, आई हर्ड द सॉन्ग, ऑल द सॉन्ग्स, एंड एवरी सॉन्ग गिव मी गूज़बम्प्स। अभी भी मुझे सर कुछ भी भेजते हैं ना, मैं सर को बस ये लिखता हूँ, सर #गूज़बम्प्स।
So that is the whole movie all about. आप जब भी देखोगे कोई भी गाना, every scene you'll get goosebumps because we are in the Gen Z वाला stage पे चल रहे हैं हम लोग, सब कुछ social media पे है. So whenever you think about हिंदुत्व, about Hinduism, you get that goosebumps. तो हूँ तो हिंदू ही, मैं समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर तो वही है ना, बचपन से स्मॉल टाउन बॉय. बट समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर इज अ ब्रूडिंग यंग लीडर जो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है. एंड भरत शास्त्री का बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बट आई वुड से सर ने समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर भी इतने जज्बे के साथ लिखा है. डायनामिक, इट्स वेरी डायनामिक. यानी आप जब वो एंटर करेगा तब से लेके एंड तक यू विल स्टे विद बोथ द ऑल द थ्री कैरेक्टर्स. बट दिस कैरेक्टर्स गिव यू दैट आर्क जो ही इज अ स्वीट बॉय, शी इज अ स्वीट गर्ल, बट दिस गाय from dark to whatever, I can't say it. Sir मारे के बाद में, so yeah, I get a little too excited. मैं ज़्यादा बोल देता हूँ. Sir, please take over, sir, please. नहीं, मैं देख रहा हूँ सतीश कौशिक बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी और सभा में जाना है. तो मैं चाहूँगा अगर if you can come on the stage and just say a few words. मेरे म्यूजिक रिलीज पे आना है. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोस्ती तो एक ऐसा मतलब इमोशन है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है. बाकी सब तो छूट जाता है, लेकिन दोस्त जो है वो अंत तक रहते हैं साथ में. और करण जैसा दोस्त जिसके साथ पढ़ाई की हो, जिसके साथ वक्त गुजारा हो, जिसके घर के आप मेंबर बने हो या आपके घर के मेंबर बने हो, घर में दिन रात शाम मतलब कभी इतना वक्त साथ गुजारना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो, चाहे जब मुंबई आए तो मुंबई वाला था, हम तो मुंबई के बाहर थे. इसके घर में मैं 2-2 महीने रहा हूँ. मेरे को पता है, हम इकट्ठे शिरडी जाते थे, शिरडी में पूजा करते थे कि भैया ये तो बॉम्बे में ऑलरेडी है, तो बॉम्बे में रहने वाला है, मेरे को भगवान बाबा किसी तरह से मुझे बॉम्बे में सेटल कर दो. तो वो इनके घर में बैठ के ही पूजा होती थी. तो इतना साथ है, इतना प्यार है. इनकी मदर, इनके फादर, इनकी सिस्टर, इट वाज लाइक जस्ट माय फैमिली व्हिच आई हैड इन बॉम्बे. सो जब इस तरह की बात हो और इस तरह का रिश्ता हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, इम्पोर्टेंट पड़ाव हो और इम्पोर्टेंट फिल्म हो तो आप दूसरे काम को छोड़ करके एक्चुअली इस काम के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में. एनीवे, दिस इज अस. हमने जो वक्त बिताया, लेकिन as an actor, he as an actor, Karan as a director, as a writer, you know, I know him so much. We have seen so many films. लेकिन ये जो हिंदुत्व जो इसके दिल की है, और इसने हमेशा फिल्में ऐसी बनाई है जो समाज के किसी पहलू को लेकर के उसको उखाड़ा गया, उधेड़ा गया या उसके बारे में कुछ अच्छी बात कही गई है. तो ये भी फिल्म है. मैं तो फिल्म देख चुका हूँ. फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरह बनाई गई है और बहुत अच्छे कलाकारों ने इसमें काम किया. ये ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं मतलब अपने क्षेत्र के, लेकिन इस तरह की फिल्म में ये पहली बार आ रहे हैं और पहली बार इनको इस तरह से दिखाया जा रहा है. तो फिल्म जो है वो बहुत म्यूजिकल है, बहुत एकत्रता की है, प्यार की भावना की है, हमारे देश की संस्कृति की बात है उसके अंदर और हमारे एकता के बारे में है. जो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, नहीं, सब एक जैसे हैं. यही इसका वासुदेव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो इसकी फिल्म की सच्चाई है और सच्ची बात है. और वाइड एंगल लेंस लगवाइए. ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के सितारे बिल्कुल जमीन पे उतर आए हैं. It is a glittering stage. Let's have a huge round of applause for all the brilliant work that we have seen from every single legend standing here. It's like a huge family that we have here. नहीं सुभाष जी, प्लीज. आप तारीफ किए बगैर हमारी कैसे चले जाएंगे? पूरी पेमेंट तो आई नहीं अभी तक. आर्थिक पूरी पेमेंट भैया अभी. ठीक है. करण व्यासदान जी जो है मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं. तो मैं बहुत ही पुराने मित्र, 3 बातें हैं कि बहुत एक पुराने मित्र, हम साथ साथ बड़े हुए और हमेशा फिल्मों की चर्चा दोस्ताना तो तकरीबन शाम को ही होता था. आपको पता है शाम को क्या होता है.
तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने मित्र पुराने हैं, और जो घनिष्ठ होते हैं वो शाम को ही मिलते हैं, दिन को तो बिजनेस फ्रेंड होते हैं। तो हिंदुत्व फिल्म के जो फिल्मकार हैं हमारे मित्र करण राजदान जी का, मैं इनके बारे में कहूँगा, फिल्म मेकर हैं। मैं आज इनको थोड़ा सा एक्सपोज करने वाला हूँ, तो मेरा दिल था सेंसर जी। आपने सब श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्ण को तो जानते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अपने आप में। लॉर्ड कृष्ण को मैं बचपन से अभी तक मानता भी आया हूँ और आस्था भी है मेरी उनकी, लेकिन कभी मैं उनको देखता हूँ कि वो मक्खन चुरा रहे हैं, चोर भी हैं। तो कभी हम देखता हूँ कि वो चक्कर चला रहे हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं। कभी मैं देखता हूँ वो युद्ध में खड़े हैं, वो वॉरियर भी हैं। कभी मैं देखता हूँ कि गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, तो रोमांटिक भी हैं। रासलीला भी उन्हीं की है। और कभी मैं देखता हूँ कि वो इतने बड़े फिलोसफर हैं कि वो गीता भी लिख डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू होना, अष्टचक्र हो जाना एक मनुष्य के लिए आसान नहीं। हम हमेशा एक दिशा में ही पड़े हुए हैं, दिशा में ही सोचते हैं, तकरीबन उन लोगों के साथ होता है। लेकिन जो हमारी प्रेरणा है श्री कृष्ण की कि आप सब कुछ बन सकते हैं, समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, रिश्ता कभी भी परिवर्तन हो सकता है, विचार, पूरी दुनिया जो है, विश्व है, वो एक व्यापक है। ये मैं हमेशा करण वीर देखता हूँ, ऐसे डायरेक्टर भी और ऐसे मित्र भी, क्योंकि फ्रेंड भी बहुत बड़े हैं। आज मैं दोस्त के नाते मेरा फर्ज भी था और मुझे खुशी भी कि मैं आज यहाँ हूँ। ये किताब भी लिख डालते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, ये एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये टीवी सीरियल में भी आ जाते हैं, ये भी गाना भी गा लेते हैं, फिल्म भी बना देते हैं। और आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं हिंदुत्व के बारे में जो कह रहा हूँ, उसके बाद वो बहुत स्वाद में करेंगे जिसमें थोड़ा सा रोमांच किया। इतनी बड़ी फिलोसफी में ये श्री कृष्ण कह सकते हैं, इसमें थोड़ा रोमांच किया। Thank you, Karan ji. Thank you so much for believing me, and I'm really lucky and honored to be a part of this film. It's a great song, again a big blockbuster, and thanks to Ravi Shankar ji, Shweta, beautiful music and lyrics, and Subhash ji, Ramesh ji, Anuj ji, all the lyrics. My respect and love to you. And the chemistry of Sonarika and Ashish, amazing. Check. बहक बहक बादल उड़े, चमक चमक गुरमा चले, बहक बहक बादल उड़े, चमक चमक गुरमा चले, सतरंगी में देश मेरा, सतरंगी मुझे पिया मिले, चारों धाम में कहीं है पाए, प्रेम के बोले से कोई बुलाए, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं। चलिए सी में रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं, रंग रंगीली हो
गई मैं, नई लवेली खो गई मैं। थैंक यू। बस चूँकि इसका तो ये कहना चाहूँगा मैं कि अमूमन हमें ऐसा लगता है कि जब फिल्मी कुछ इवेंट होता है, कुछ फैशन इवेंट होता है, और जब हम फैशन की बात करते हैं तो हम लोग पाश्चात्य फैशन की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा, और हमें ऐसा लगता है कि हम वेस्टर्नाइज्ड अगर वेशभूषा पहनेंगे तो वो ज़्यादा अपील करेगी। तो इसके पीछे सिर्फ तात्पर्य इतना सा है कि जो हमारा अपना पहनावा है, जो हमारे अपना देसी पहनावा है, कुर्ता धोती, और उसी के साथ में आप देखेंगे गायत्री मंत्र है, तो ये अपने आप में एक फैशन स्टेटमेंट है। और वही कहने की बात है यहाँ पर कि क्योंकि बात हिंदुत्व की है तो बात हिंदी की होगी और बात भारतीयता की है। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थ्रिल्ड हूँ, और एक बहुत ही नया सा एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है। हर बार कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो तो एक थ्रिल, एक नर्वस एनर्जी रहती है, तो बस वही सब फील कर रहे हैं अभी। जो हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर सरकार भी काम कर रही है जी, और तमाम लोग हिंदुत्व के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। आप अपने को क्या हिंदुत्व? देखिए, मैं सबसे पहले तो पॉलिटिकली मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सदियों से रिलीजन को हमेशा एक वेपन की तरह पॉलिटिक्स में यूज़ किया गया है, तो मैं उसको साइड में रखना चाहती हूँ। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स इंडस्ट्री में अभी फ्लोट कर रहे हैं करंटली। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मूवी से और अवेयरनेस बढ़ाएं, हिंदुत्व का जो असली मतलब है वो अपनी फिल्म से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? सपना नाम है मेरे किरदार का। ये एक NRI लड़की है, और ये उसका एक पूरा प्रोसेस है इस फिल्म में, जर्नी है उसकी, जहाँ वो हिंदुत्व का असली मीनिंग डिस्कवर करती है। आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके लिए क्या कहना है? ऑफ कोर्स करण जी, इट वाज एन ऑनर उनके साथ काम करना। बहुत मज़ा आया, और बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया, बहुत आसानी से सब कुछ हो गया। और एक्टर्स तो मेरे फेलो एक्टर्स तो ब्रिलियंट हैं ही। आशीष के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो ही इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। और अंकित भी, बड़ा मज़ा आया। इनफैक्ट हम उत्तराखंड में शूट कर रहे थे, कब मूवी शुरू हुई कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। आखिर सवाल, आपके जो है किरदार, आपके रोल कितना चैलेंजिंग रहा, कितना? नहीं, आई डोंट थिंक चैलेंजिंग था। बहुत ही रिलेटिवली सिंपल इजी रोल था मेरे लिए, निभाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। बट हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस फिल्म के थ्रू।